नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी यूपी टेट के हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। आप सभी के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में एक सवाल मुख्य था, जो कि ये था कि सर ये बताइए कि किन किन प्रश्नों पर जो है रिट डाली गई है और उनमें से कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर कि कॉमन नंबर मिलने की संभावनाएं हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रूफ के साथ सारे प्रश्न दिखाऊंगा कि किन किन प्रश्नों पर रिट डाली गई है और रिट क्यों डाली गई है, और अगर उन प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलेगा तो उसको मिलने का कारण क्या होगा। सारी बातें यहां पर क्लियरिटी के साथ होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब साथियों, आप सभी के लिए जितने भी प्रश्न यहां पर है मैं आपको दिखाता हूं। अब साथियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप सभी के हैं, मैं यहाँ पर पहले आप सभी को प्रश्न दिखा दूंगा। इनके उत्तर पर अभी चर्चा नहीं की जाएगी, केवल अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कि किन किन प्रश्नों पर जो है आप सभी के रिट डाले गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर मैं आप सभी को एक नोटिस दिखाऊंगा। नोटिस में आप सभी के सारे कुछ लिखे गए हैं, वहां पर प्रूफ के साथ जिन जिन प्रश्नों पर आप सभी के कॉमन नंबर मिलने वाले हैं या फिर पहले मिल चुके हैं या फिर जो कुछ भी प्रूफ है वो दिखाऊंगा। तो आप सभी एक बार जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को देख लीजिए, इसके बाद मैं सभी को दिखाता हूं। अब देख लीजिए, पहला जो प्रश्न है वो सैसवा काल वाला है। यहां पर कॉमन नंबर दो, यहां पर रिट जो डाली गई है दो कॉमन नंबर के लिए डाली गई है। अब दूसरा जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। अब यहां पर साथियों आप सभी देख लीजिए, यहां पर भी कॉमन नंबर के लिए आपकी रिट जो है अप्लाई की गई है ताकि इस पर भी आपको कॉमन नंबर मिल सके। अब तीसरा जो प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या है। तो अब यहां पर भी आप सभी को जो है कॉमन नंबर के लिए यहां पर भी रिट डाली गई है, क्योंकि यहां पर भी दो उत्तर आप सभी के सही हैं। अब किस प्रकार से सही है अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं कि किस प्रकार से यहां पर रिट डाली गई है मेरे पास प्रूफ भी है साथियों। अब इसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि अगला जो प्रश्न आपके सामने आया हुआ है वो लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। अब यहां पर भी दो प्रश्न आपके सही हैं, दो उत्तर आपके सही है, इसलिए यहां पर भी रिट अप्लाई की गई है। अब यहाँ पर इसके बाद आखिरी जो प्रश्न आपका आता है, आखिरी क्या साथी एक प्रश्न छूट गया, वो था जुंग वाला कैनन वाला जो प्रश्न है था आप सभी का, वो वाला प्रश्न था वो छूट गया, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, वो है आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब ये बहुत ही विवादित भी है, इस पर भी आप सभी के लिए रिट जो है अप्लाई की गई है। अब मैं आप सभी को साथियों दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रूफ है मेरे पास कि आप सभी के जो ये उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, वो सही है। अब ये जो नोटिस है मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। अब ये जो है रिट डालने वाली नोटिस है, यहाँ पर रिट अप्लाई किया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के पूरा डिटेल में बताता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर कॉमन नंबर आपको मिलने चाहिए। अब आप सभी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। पहला प्रश्न आपका ये है। अब यहाँ पर साथियों आप सभी देख सकते हैं कि नोट में सब साफ साफ लिखा गया है कि टीईटी 2017 में इसके दो उत्तर सही माने गए थे, सभी को समान अंक दिया गया था, जबकि इस बार केवल कैनन को ही यहाँ पर सही माना गया है। लेकिन यहाँ पर पहले दो उत्तर थे, इसलिए यहाँ पर जो है आपको कॉमन नंबर मिलने चाहिए। अब देख लीजिए आप सभी, अगला जो प्रश्न है आप सभी का कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। अब यहाँ पर नोट में आप सभी के साफ साफ लिखा है कि इस प्रश्न के उत्तर में टीईटी 2017 में सृजनात्मकता को सही माना गया था, लेकिन टीईटी 2021 में समस्या समाधान को सही माना गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले आपको सृजनात्मकता को सही माना गया था, लेकिन अब समस्या समाधान को सही माना गया है। तो इस प्रकार एक बार एक प्रश्न एक उत्तर सही माना गया, एक बार एक उत्तर सही माना गया। तो साथियों यहाँ पर यही लगाया जा रहा है कि जब दोनों उत्तर सही हैं तो आप सभी कॉमन नंबर इस पर दीजिए। तो यहाँ पर भी इस पर भी आपको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है जिन पर रिट डाली गई है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर नोट में आप सभी देख सकते हैं कि टीईटी 2017 में माननीय न्यायालय द्वारा गाल्टन एवं क्रो इसके दो उत्तर सही माना था, लेकिन टीईटी 2021 में गाल्टन को ही सही माना गया है। पहले साथियों गाल्टन और क्रो ये दोनों उत्तर सही माने गए थे, लेकिन अब केवल गाल्टन को ही सही माना गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है साथियों। इस पर भी आप सभी को जो है इस बार कॉमन नंबर बढ़कर मिलना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न है वो है आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही
विवादित प्रश्न है। देख लीजिए, नोट में लिखा भी गया है कि इस प्रश्न के उत्तर में टीईटी 2021 में कष्टदायक होना एवं अप्रिय लगना दोनों को ही सही माना गया था, लेकिन टीईटी 2021 में अप्रिय लगना को ही सही माना गया है। पहले देख लीजिए, कष्टदायक होना, अप्रिय लगना दोनों को ही सही माना गया था, लेकिन अब केवल अप्रिय लगना को ही सही माना गया है और कॉमन नंबर इस पर नहीं दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब देख लीजिए, पांचवा जो प्रश्न है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। अब यहाँ पर अब इस बार माना गया है हिंदू और मुस्लिम लीग के मध्य। अब इस बार आप सभी देख सकते हैं कि नोट में लिखा भी गया है कि इस प्रश्न का उत्तर एनसीईआरटी के अनुसार हिंदू व मुस्लिम लीग के मध्य व नरम दल व गरम दल के मध्य। यहाँ देख सकते हैं कि ये दो प्रश्न हैं जिनका दो उत्तर है जिनका कि उल्लेख किया गया है, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी द्वारा केवल हिंदू मुस्लिम लीग के मध्य ही दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस पर भी आपको कॉमन नंबर जो है दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है। अब यहाँ पर साथियों देख लीजिए, 2017 में आपको पीएनपी कार्यालय पहले जीवाणु को सही माना था, लेकिन बाद में उसने जीवाणु और पीएनपी दोनों को सही मानकर सभी को कॉमन नंबर दिया था। लेकिन अब इसके बाद अब इस बार जो है आप सभी का प्रश्न आया है, यहाँ पर केवल मांसाहारी ही सही माना गया है और आप सभी को जो है कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं दिए गए, केवल मांसाहारी सही माना गया है और कॉमन नंबर जो है नहीं दिए गए। अब इसके बाद आप सभी देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही विवादित प्रश्न है कि सरसवा का समय है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सरसवा का समय है। पहले यहाँ पर आप सभी का जो एग्जाम हुआ इस बार यहाँ पर पहले जो आंसर की आई थी वहाँ पर 6 वर्ष पहले आपको माना गया था, जन्म से 6 वर्ष, फिर आपका इस बार जन्म से 2 वर्ष माना गया और कॉमन नंबर नहीं दिया गया। लेकिन साथियों इस पर जो है एनसीईआरटी के अनुसार जो मतलब विद्वान बताते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार जो इसका एनालिसिस किया गया वो जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष, यहाँ पर दोनों ही सही होने चाहिए, जिसके अनुसार आपको यहाँ पर कॉमन नंबर मिलने चाहिए। अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि क्या इन प्रश्नों पर जो है आपको कॉमन नंबर मिलने चाहिए कि नहीं, और कौन कौन से प्रश्न है यहाँ पर जिन पर कॉमन नंबर मिलेगा और कौन से प्रश्न है जो कि रिजेक्ट होंगे। अब आप पहले ही देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काटा जाए कि नहीं इस पर ना मिले, तो पहला ही प्रश्न आपका सरसवा काल वाला होता है। इस पर उम्मीद साथियों कम है कि कॉमन नंबर मिलेगा। मैं पहले ही बोल रहा था यहाँ पर और मिला भी नहीं, हालांकि अभी भी बोल रहा हूँ इस पर उम्मीद जो है बहुत ही कम है कॉमन नंबर मिलने की। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है, इस पर कॉमन नंबर मिलेगा, ये पूरी तरह से कन्फर्म है। अब तीसरा जो प्रश्न है आप सभी का हिंदू व मुस्लिम लीग के मध्य, यहाँ पर भी 50-50 के चांसेस हैं। यहाँ पर भी एक बार आप सभी इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। तो ये दो प्रश्न जो हैं इन्हें अभी आप थोड़ा साइड में कर दीजिए, अभी आप इन्हें छोड़ दीजिए क्योंकि इन पर कॉमन नंबर मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम है। अब इसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। ये जो प्रश्न है इस पर कॉमन नंबर कंफर्म है, मिलने वाला है। तो ये भी आप एक दो प्रश्न आपके हो गए ऐसे ही। फिर उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉमन नंबर इस पर मिलने वाले हैं, यही संभावनाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर संभावना बनती है कि इस पर आपको कॉमन नंबर दिए जाएंगे। तो 3 प्रश्न आपके ऐसे ही हो गए। और उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, यहाँ पर भी 101% आपको कॉमन नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपके 4 से 5 प्रश्न हो गए आपके कॉमन नंबर वाले। तो साथियों आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि 5 प्रश्न अगर कॉमन नंबर के बन रहे हैं, एक आध प्रश्न आप काट दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, तब भी आप सभी को जो है 4 प्रश्नों पर उत्तर जो है 4 प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलने वाले हैं। ये पूरी तरीके से कंफर्म है। तो आप सभी बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने रिट नहीं दायर की है और रिट दायर करना चाहते हैं तो आप देरी ना करें, रिट दायर कर दें, क्योंकि उसका फायदा बाद में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।